तो सबसे पहले मैं अपने ब्रांच के बारे में बताता हूँ, पैलेटिव मेडिसिन क्या है। पैलेटिव मेडिसिन, आज मैं सिर्फ कैंसर के बारे में बात नहीं करूंगा, ऐसी कोई भी गंभीर बीमारी जो आपके जीवन को कुछ हद तक सीमित कर सकती है। कैंसर हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट डिजीज हो गए, डायबिटीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके जीवन में थ्रेट, जो एक समस्या उत्पन्न कर रही है, उसमें कैसे एक मरीज सिर्फ शारीरिक कष्टों से होकर नहीं गुजरता है, कैसे भावनात्मक कष्टों से होकर गुजरता है, कैसे आध्यात्मिक कष्टों से होकर गुजरता है, कैसे मानसिक कष्टों से होकर गुजरता है। और सिर्फ मरीज नहीं, उस मरीज के साथ आने वाला, उस मरीज के साथ जो परिवार खड़ा रहता है, वो भी उतनी ही समस्या से होकर गुजरता है। हम पूरा ध्यान मरीज की समस्याओं पे लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस मरीज को लाया है, जो उस मरीज के साथ भी उस रोग को भोग रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन की तकलीफें हैं, क्योंकि अब जब तक मरीज को उसी वातावरण में रहना है, उस पारिवारिक वातावरण में रहना है, वो अस्पताल में कुछ घंटों का समय, कुछ दिनों का समय बिताएगा, अल्टीमेटली उसे घर जाना है। हम जब तक उस घर का और सामाजिक परिवेश में जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे, मरीज को राहत नहीं मिलेगी। WHO ने 1948 में जो अब वो डेफिनेशन बहुत रिवाइज हो गया है कि भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अब जगह मिलने लगी है स्वास्थ्य की परिभाषा में। शारीरिक और मानसिक तो पहले से था और सामाजिक भी था। 1963 में डैम सिसली सॉन्डर्स ने, जो कि कैंसर के फील्ड में काम करती थी, कैंसर से संबंधित पेन, क्योंकि कैंसर जब हमारे दिमाग में आता है तो दो सबसे चीजें इंपॉर्टेंट आती है। एक तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होगा, दूसरा अब मैं मरने वाला हूं। मृत्यु के बारे में बात करने की, मैं पेन के बारे में बात करूंगा। डैम सिसली सॉन्डर ने 1963 में कैंसर पेन को सिर्फ पेन नहीं कहा। दुनिया की कोई भी तकलीफ, चाहे सांस की तकलीफ हो, चाहे खांसी हो, सिंपल कब्ज की शिकायत ही क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ सिर्फ शारीरिक नहीं होती। तो डैम सिसली सॉन्डर ने 1963 में जो टोटल पेन की परिभाषा दी, उन्होंने बोला कि पेन एक शारीरिक, एक मानसिक, एक भावनात्मक और एक आध्यात्मिक दर्द है। हम देते हैं मरीज को दवाई, दर्द में आराम मिल जाएगा, दर्द में आराम हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आराम मिलना और सुकून और राहत मिलना में बहुत अंतर है। शारीरिक दर्द मतलब कैंसर की वजह से जो दर्द हो रहा है, फिजिकल पेन, पेशेंट को कीमोथेरेपी मिलता है, रेडियोथेरेपी मिलता है, सर्जरी होती है, तो इससे संबंधित भी कुछ दर्द होते हैं। मतलब बीमारी और बीमारी के इलाज से संबंधित दर्द शारीरिक दर्द है। लेकिन जब ऐसी कोई बीमारी से हम ग्रसित होते हैं, मन में क्या चलता है? अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा, एंजाइटी। सिर्फ डायबिटीज हो गया, ताउम्र इतने अनुशासन से रहा, मुझे डायबिटीज कैसे हो गया? एंजाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ये जो नई लाइफ बीमारी के पहले थी, अब जो बीमारी के बाद मिली, ये इसको मैं अपने आने वाले जीवन में, अब जो मेरा जीवन रह गया है, उसमें कैसे इसको एक्सेप्ट करके आगे चलूं? एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। डिप्रेशन, एंजाइटी अब वेल नोन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। हम उस बीमारी के साथ कोप अप नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा इमोशनली लेबाइल हो जाते हैं, वो एक इमोशनल डिसऑर्डर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक प्रश्न जब डॉक्टर के चैम्बर के अंदर जाते हैं तो प्रायः सुनने को मिलता है, जिसके बारे में मरीज भी बात करता है और डॉक्टर समाधान नहीं दे पाते। वहां पर रोल है होलिस्टिक मेडिसिन का, बिकॉज होलिस्टिक मेडिसिन में हम बॉडी, माइंड, स्पिरिट और इमोशन की बात करते हैं। तो जब मरीज डॉक्टर के चैम्बर के अंदर घुसता है तो पूछता है, सर व्हाई मी, मैं ही क्यों? ताउम्र मैं इतने अनुशासन से रहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं हमेशा ईश्वर में आस्था रखा, ताउम्र ईश्वर की पूजा करता रहा। कई लोग तो पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट तंबाते हैं, मैंने तो जीवन में आज तक नशा नहीं किया। और वो अपने कैंसर के दर्द से पहले ये बात आपको पूछेगा। आज मैं यहाँ बात एक डॉक्टर के नजरिए से सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं धागे के उस तरफ बैठा मरीज भी हूं, क्योंकि मैंने भी ये प्रश्न कभी न कभी अपने किसी सगे संबंधी के लिए डॉक्टर से पूछा था। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, अपने को उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर वो बैठा है और सामने जो मरीज बैठा है, मैं मरीज हूं और कुर्सी पर बैठा हूं और मैं डॉक्टर से संवाद कर रहा हूं, उस भावना के साथ उसे मरीज को प्रत्युत्तर देना चाहिए। तो ये वाई मी है, ये क्या है? ये क्या एक शारीरिक कष्ट है? क्या है भावनात्मक कष्ट है? क्या है मानसिक कष्ट है? ये आध्यात्मिक कष्ट है। मैं ही क्यों? और सभी कष्टों का इलाज है, लेकिन आध्यात्मिक कष्ट का निवारण पूरे मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा कठिन है।
सर आप इस बात से एग्री होंगे। और जिस दिशा में एक बहुत सराहनीय, एक बहुत ही अच्छा काम पॉजिटिव हेल्थ जोन कर रही है, जो जहां मुझे अभी रिसेंटली ही जानने को मिला, आध्यात्मिक कष्ट को आप कैसे निवारण करेंगे? और जब तक आप आध्यात्मिक कष्ट का निवारण नहीं करेंगे, मरीज को सुकून नहीं मिलेगा, उसके दर्द में राहत नहीं मिलेगा। जिसके बाद 1963 में डैम सिसिली साउंडर ने अपने दर्द की परिभाषा में किया था, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक कष्ट। बहुत सारे, एक 24 साल का लड़का था सर, मीडियास्टिनल ट्यूमर, छाती में एक प्रकार का उन्हें कैंसर था। मैं उस समय एम्स में कार्यरत था। कराते हुए मेरे पास आया, हमने मॉर्फिन करके दवा होती है, मॉर्फिन के इंजेक्शन का उसमें प्रयोग किया, उसे दर्द में आराम मिल गया। नेक्स्ट दिन वो बहुत मुस्कुराते हुए चैम्बर में आया, सर आपने मुझे ठीक कर दिया, जबकि उसका सिर्फ दर्द ठीक हुआ था, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी। ऑन्कोलॉजिस्ट से, मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ से उनकी बात हुई, पूरा ट्रीटमेंट प्लान हुआ, कीमो मिला, कीमो के बाद उसके मुंह में छाले हो गए, उसे डायरिया होने लगा और उसे हाथों में बहुत झुंझुनाहट की अनुभूति हुई, वो भी मैनेज हो गया। अब जब बात आई, उसका बीमारी जड़ से खत्म होने के दायरे से बाहर निकल चुका था। वो 24 साल का था, उसका छोटा भाई 22 साल का था। वो घर गया, घर जाके उसने बहुत सोचा अपने बारे में। दर्द में उसे अभी तक आराम हो गया था, शारीरिक दर्द में आराम हो गया था। हम बीच बीच में काउंसलिंग भी करते थे, भावनात्मक दर्द में आराम हो गया। एम्स की ओपीडी 100 से 150 मरीजों की होती थी और मेरे पास सिर्फ 6 घंटे का समय होता था। इतने समय में, आज के डेट में, मैं सिर्फ 6 या 7 पेशेंट देखता हूँ। वो मरीज आगे के जीवन को खत्म करके आत्मदाह किया। वो किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक तकलीफों पे तो ध्यान दे पाए, लेकिन आध्यात्मिक कष्ट पे, कि मैं 24 साल का लड़का, मेरी इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, सभी धरी की धरी रह गई। मैंने कभी जीवन में कोई नशा नहीं किया, मैंने किसी के साथ कभी कोई बुरा नहीं किया, मैं ईश्वर पे हमेशा विश्वास रखते रहा, और आज मुझे ये कष्ट क्यों हुआ? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। शायद उस मरीज को अगर आध्यात्मिक कष्टों में आराम मिल गया होता, उसे उसकी इस वाय में का, मैं ही क्यों का अगर उत्तर मिल गया होता, या सिर्फ किसी ने उसे ध्यान से बस सुन भी लिया होता, तो शायद वो यह कदम नहीं उठाता। और जब कोई कैंसर का मरीज इस तकलीफों के साथ आता है, तो सिर्फ मरीज ग्रसित नहीं होता, उसके साथ आने वाला रिश्तेदार भी, उसके साथ आने वाला है उसके भाई बहन, पत्नी, बेटा, ये भी इसी समकक्ष तकलीफों से होके गुजरते हैं। हाँ, हो सकता है उनमें वही शारीरिक कष्ट ना हो, लेकिन कष्ट के ये सभी पहलू उनमें भी होते हैं। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, जहां पर मैडम ने डॉक्टर को सौंपने की बात कही आपने, मैं पूर्णतः इस चीज से सहमत हूं। और मैडम, मुझे लगता है कि मैं ही सिर्फ ऐसा सोचता हूं, आपकी बातों से आज मेरे सोचने को काफी सबल मिला कि जो मरीज हमको पूर्णतः सफल देते हैं, उनमें हमेशा रिजल्ट अच्छा आता है। लिटरली कैंसर में हमने देखा सर, जो मरीज पेशेंस लेके, लाइन लगा के आके हमारी बातों को सुनता है, हमसे जो भावनात्मक रूप से जुड़ता है, अपने पर्सनल से पर्सनल चीजें हमसे शेयर करता है। हाँ, हो सकता है चीजें कभी कभी हमारे कन्वेंशनल, हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके बियॉन्ड हो, लेकिन एक डॉक्टर का काम सिर्फ मरीज के रोग को ठीक करना नहीं है। हिपोक्रेट्स ने कहा ना, हम जब डॉक्टर में फर्स्ट ईयर में जाते हैं, हम पहला कसम जो खाते हैं, हिपोक्रेट्स का जो बोलना है, ट्रीट ऑफन, क्योर समटाइम, केयर ऑलवेज। हम केयर करने की हमेशा कोशिश करते हैं, और उस केयर करने के दौरान हम उसको ट्रीट भी करते हैं, हम उसको क्योर भी करते हैं, लेकिन कुछ असाध्य रोग प्रकृति के नियम के साथ चलती हैं, तो उस समय मरीज को केयर जरूर करते हैं, उसे राहत जरूर पहुंचाते हैं। जिस हिसाब से मैडम ने बताया कि प्रेगनेंसी को आज के दौर में एक बीमारी समझा गया है, उसी तरह जीर्णावस्था को भी एक बीमारी की तरह जैसे देखा जा रहा है। शरीर है, हम पैदा हुए, जैसे मैंने बताया मैडम, पैदा होने को भी बीमारी की तरह दिखता है। पैदा होना एक मेडिकल इवेंट नहीं, एक सोशल इवेंट है, और मृत्यु होना भी एक मेडिकल इवेंट नहीं, एक सोशल इवेंट है। इसको ओवर मेडिकलाइज करके हम अपने जीवन को और बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। जन्म जरूर अस्पताल में होते हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि वो मेडिकल इवेंट है, वो सोशल इवेंट है। 95 साल के बुजुर्ग, लास्ट स्टेज कैंसर, वेंटिलेटर पे, पोता आके बोलता है, सर कुछ भी करिए, इनको जिंदा रखिए। क्या हमारे संस्कृति में हमारे बड़े बुजुर्ग जब खटिया पकड़ लेते थे, हम उठा के उनको वेंटिलेटर पे डाल देते थे, या हम खटिया बिछाते थे, आसपास सब उनके बच्चे बैठते थे, उनके पांव दबाते थे, पूछते थे आपकी इच्छा क्या है, घर के आसपास के किसी कंपाउंडर या किसी डॉक्टर को बुलाते थे कि इनके शारीरिक तकलीफों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, मुंह में गंगा जल डालते थे, पूजा पाठ करते थे। क्या ये एक गुड डेथ नहीं है कि आईसीयू के वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ मरीज एक गुड डेथ है? खासकर जब रोग असाध्य हो। मैं साध्य रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को हार्ट अटैक आया तो जरूर उसे आईसीयू में रहना चाहिए,
लेकिन अगर कोई 95 साल का बुजुर्ग जिसे लास्ट स्टेज कैंसर है, अब उसके दिशा निर्देश बीमारी को दिशा निर्देशित करता हुआ उपचार संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक में आराम देके उसे घर में रहना चाहिए और उसको होम बेस्ड केयर देना चाहिए, न कि आईसीयू बेस्ड केयर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर गुड बर्थ के साथ साथ गुड डेथ का डेफिनेशन भूल गए हैं। गुड डेथ की परिभाषा है शारीरिक लक्षणों में कमी आए, अगर दर्द है तो दर्द कम केयर दिया जाए, उसके लिए बिल्कुल अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं। हम अपने सगे संबंधियों के बीच में रहें, न कि हम ताउम्र मरीज अपने रिश्तेदारों के साथ रहे और लास्ट स्टेज में वेंटिलेटर में एक बेड में कोने में पड़े हुए हैं जहां पर रिलेटिव्स को भी जाना अलाउड नहीं। प्लस जो आने वाला है उसके बारे में जानकारी हमें, कई सारे मरीज को हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि उनके जीवन में ज्यादा दिन नहीं होते हैं बीमारी की वजह से, फिर भी उनको पता ही नहीं रहता उनके साथ क्या हो रहा है। पूरा समाचार सिर्फ रिश्तेदार को, मरीज को नहीं पता। क्या उस मरीज को अधिकार नहीं है कि वो अपने बचे जीवन को अपने हिसाब से जी सके, अपने हिसाब से डिजाइन कर सके, अपने कुछ अधूरे ख्वाहिशों को पूरा कर सके? तो यहाँ पर हमें थोड़ा चेतना की आवश्यकता है। चेतना हर लेवल पे, रोगों के निदान के लेवल पे, रोगों के ट्रीटमेंट के लेवल पे, और जब हम एक डाइंग पेशेंट को मैनेज करते हैं उस लेवल पे, ये चेतना की जरूरत दोनों में है, डॉक्टर्स में भी और पेशेंट्स में भी। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पॉजिटिव हेल्थ जोन का, जो इस चेतना पे काम कर रहा है। जिस दिन ये चेतना हमारे प्रैक्टिस में और सामने बैठे मरीज के में आ गया, उस दिन हमारा समाज एक बहुत ही स्वस्थ समाज होगा। देखिए, जब हम आध्यात्मिक कष्टों की बात करते हैं ना, तो उसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हिंदू के लिए अध्यात्म अलग है, जैन के लिए अध्यात्म अलग है, इस्लाम के लिए अध्यात्म अलग है, बौद्ध के लिए अध्यात्म अलग है, एक नास्तिक आदमी का भी अध्यात्म होता है, उसके लिए अध्यात्म अलग है। तो जब हम आध्यात्मिक कष्टों की बात करते हैं तो उसके कल्चरल बिलीफ्स को कैसे नहीं सम्मान दें। तो मेरे कुछ जैन पेशेंट रहे हैं जो होम केयर पे थे, जहां पे संतार थे, जहां मुनि जी ने बोला अविनाश कोई भी टैबलेट नहीं देना है, कोई भी इंजेक्शन नहीं देना है, इस कष्ट को इसे भोगने दो तभी जाके इसे। तो वहां पर मैंने मुनि जी से संवाद किया, सर कैंसर का मरीज है, इसकी जीर्णावस्था के कारण एक प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो रही है, कैंसर के कारण एक प्राकृतिक मृत्यु हो रही है, और चूंकि कैंसर की जो जर्नी होती है बहुत तकलीफदेह होती है, तो क्या इस मरीज को अधिकार नहीं है कि थोड़ा पेनलेस डेथ हो? ना मैं यहाँ मृत्यु को फास्ट कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ मृत्यु को टाल रहा हूँ, मैं सिर्फ उसके पाथवे को इजी कर रहा हूँ। तो उस दौरान मेरे मन में आया क्यों नहीं इस पेशेंट को ट्रांसडर्मल पैच लगा दूं। पैच लगाया, उसका पेन रिलीफ हुआ। मुनि जी के बात का भी सम्मान हो गया, मेरे बातों का भी सम्मान हो गया। मैंने मरीज को आईसीयू में नहीं रखा, ना मैं मेरे मरीज को फिट कराया, क्योंकि ये मेरे और मुनि जी मेरे से अनुभवी थे। वो बोले खाना पीना नहीं देना, और मैं एक्चुअली इस चीज को प्रैक्टिस करता हूं कि मरीज जब डाइंग डेथ बेड पे हो तो उसे खाने की जरूरत नहीं होती, उसे आपके लव, अफेक्शन और उनके सिम्टम रिलीफ की जरूरत होती है। हमारा बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब ये डाइंग प्रोसेस के दौरान खाने को रिजेक्ट करता है, और चूंकि हमारा सोशल केयर, हमारे केयर गिवर्स, हमारे रिश्तेदार ये समझते हैं कि ये मरीज डेथ बेड पे इसलिए है क्योंकि ये नहीं खा रहा है, खाएगा तो उठ जाएगा। वहां पर डॉक्टर का काम होता है पेशेंट के रिलेटिव्स की काउंसलिंग करना, और आप करके तो देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रिश्तेदार को समझाया हो इस न्यूट्रिशन के बारे में लास्ट फेज ऑफ लाइफ में और वो ना समझा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।